नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि आप अपने साथ वक्त नहीं बिताते सारे दिन में एक बार भी, तो जैसे आप संसार के सबसे बहुमूल्य व्यक्ति से मिलने का अवसर मिस कर देते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट सी बात है ना मित्रों, कि हम सारे दिन में सबसे तो मिलते हैं, सबको तो वक्त देते हैं, लेकिन अपने आप को ही वक्त नहीं देते, अपने साथ ही नहीं बैठते। और जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे तब तक हम अपनी विशेषताओं, अपनी खूबियों, अपनी कमियों से अवगत नहीं होंगे। और जब तक इनसे अवगत नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपने आप को देखें, अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें। आइए विवेकानंद जी की इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है? वो तोहफा है आपका वक्त। जिंदगी के ये पल ही तो हैं जो कभी लौट कर नहीं आते। ये वक्त जब एक बार बीत जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी इसे पुनः लौटा नहीं सकती। परंतु आज हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन तोहफे खरीदने का फिर भी वक्त है, परंतु ये बेहतरीन तोहफा यानी ये वक्त अपनों को देने का वक्त ही नहीं है। यही कारण है कि कई बार हम अपनों की नाराजगी न महसूस कर पाते हैं, न उन्हें दूर कर पाते हैं। अपनों के बीच तो रहते हैं, परंतु अपनों से कोसों दूर रहते हैं। तो रिश्तों की इन दरारों को भरने के लिए हाथ की घड़ियां नहीं, अभी तो अपने जीवन की कुछ घड़ियां दे दीजिए। अपनों के साथ बीता गया ये वक्त, ये घड़ियां आपके आने वाली घड़ियों को खुशियों से भर देगी। ओम शांति। मित्रों, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। प्रतिवर्ष 8 जून को ये दिवस मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर, ताकि सभी लोगों में जागरूकता लाई जा सके इस तकलीफ़ के बारे में। जो लोग रेडिएशन के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं या धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, या फिर आनुवंशिक रूप से भी कई बार ये चीज़ देखी जाती है कि जिनके परिवार में ये बीमारी रही है उनको भी ये बीमारी हो जाती है। कई बार इसके लक्षणों को न जानने के कारण लोग बहुत देर से ये जान पाते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। यदि समय रहते इसका पता चल जाए तो सही इलाज मिलने से काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। और यही कारण है कि आज के इस दिवस पर विशेष करके जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। आज आपकी सेहत आपके हाथ में, इसी विशेष दिवस पर हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं। ओम शांति। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। आज के दिन हम लोगों में जागृति लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, जिससे कि इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। अगर सभी मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे तो जो डैमेज होता है वो हम कम कर सकते हैं। करीबन हमारे देश में 28,000 ब्रेन ट्यूमर हर साल होते हैं। ट्यूमर का अर्थ क्या है? एक लंप है, ग्रोथ है जो कोशिकाओं की वहाँ होने लगी। अब ये या तो प्राइमरी रहता है, जिसका अर्थ है कि ब्रेन में ही उसकी ग्रोथ हो रही है, या बॉडी के किसी और ऑर्गन से वहाँ आकर सेटल हुई है और बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अब इसमें 2 तरह के रहते हैं, कुछ कैंसरस रहते हैं और कुछ नॉन कैंसरस रहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? कारण में देखें तो आज जो रेडिएशन पूरे इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, या खुद पर्सन वो बार बार एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन से, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। केमिकल एक्सपोजर, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, उसका एक्सपोजर उसको बार बार मिल रहा है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कई तरह के इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन भी, पैरासाइट इन्फेक्शन भी इस लंप को, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ट्रॉमा,
ट्रॉमा का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उसको किसी तरह की चोट पहुंची है और उससे वो ग्रोथ हो रही है सेल्स की। अब इससे क्या सिम्टम आते हैं? पहला मेन सिम्टम आता है सिर दर्द, बार बार सिर दर्द बने रहना, कांस्टेंट रहना, उल्टियां आना, चक्कर आना, हर समय चक्कर आ रहे हैं और सीजर आ रहे हैं। अब हम इसको कैसे कम करें? तो सबसे पहली है जागृति, अवेयरनेस। अगर लोगों में अवेयरनेस रहेगा, जागृति रहेगी कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो डॉक्टर के सामने जाकर चेकअप करा सकता है। क्योंकि जितना हम इसको जल्दी पिकअप करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे और टाइमली ट्रीटमेंट होगा तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं क्योर के। किसी भी तरह का स्मोकिंग ना करें, अगर कर भी रहे हैं तो उसको बंद करें, और रेडिएशन हम कम से कम लें। आइए इस दिन में हम अपने में और सब में जागृति लाएं और इस ब्रेन ट्यूमर से होने वाले डैमेजेस को कम करें। ओम शांति। मित्रों, भारत का प्राचीन राजयोग संजीवनी की तरह कार्य करता है, ऐसा माना जाता रहा है। खास करके बीमारियों के लिए, चाहे वो तन की बीमारी हो या मन की बीमारी हो, क्योंकि योग व्यक्ति को बहुत ही सकारात्मक कर देता है। योग अंदर से व्यक्ति को बहुत ही सक्षम और सबल बना देता है, और जब व्यक्ति अंदर से सबल बन जाता है तो वो हर प्रकार की तकलीफ से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करने लगता है। और यही कारण है कि योग आज सारे संसार में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता चला जा रहा है, क्योंकि तन और मन दोनों की बीमारियां ही बढ़ती चली जा रही हैं। और योग एक जीवन दर्शन में हम भी योग के अलग अलग पहलुओं को आपके सामने प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, ताकि योग के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है और रुचि है वो शांत हो सके और आप योग के पथ पर आगे बढ़ सकें। आइए देखें आज इस खास पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति। वर्तमान समय की डिमांड है, मांग है, आवश्यकता है, वो है योग। इसलिए संसार के अंदर कई प्रकार के योग सिखाए जा रहे हैं, परंतु हमारे सुप्रसिद्ध गीता के अंदर जो योग सिखाया गया है वो है राजयोग। राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। राजयोग सर्व जीवन के प्रति जो रहस्य है वो खोलने वाला योग है। राजयोग व्यक्ति को श्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाने वाला योग है। राजयोग सर्व प्रकार से लाभ देने वाला योग है, जैसे कि मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता, संस्कारों में सात्विकता और अच्छा स्वस्थ रहे। साथ ही साथ जो हमारे आपसी संबंध है वो संबंध भी मधुर रहे। उसके साथ साथ जो हम पैसा कमाते हैं वो पैसा भी कैसे हम योग्य मार्ग से कमाए और उसका योग्य मार्ग से खर्चा करें। इस प्रकार अनेक बातों को समझाने वाला, अनेक बातों का फायदा देने वाला एक सर्वश्रेष्ठ योग है राजयोग। जैसे पुत्र को पिता की प्रॉपर्टी मिल ही जाती है, ऐसे हम जब राजयोग करते हैं, अपने मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो परमात्मा के द्वारा हमें शांति, प्रेम, आनंद, सुख, 4 प्रकार के स्वास्थ्य, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य हमें प्राप्त होते हैं। आइए योगों का राजा जो राजयोग है, जो सहज भी है, श्रेष्ठ भी है और हर प्रकार का फायदा देने वाला है,
जीवन को निश्चिंत करने वाला है। ऐसा योग जरूर जरूर सीखिए, कीजिए योग और पाइए सभी प्रकार के मुक्त रोग। ओम शांति। मित्रों, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है या फिर सुख का राज क्या है। गुरु ने कहा कि जिस व्यक्ति को ईश्वर पर पूरी तरह आस्था है, जो ईश्वर की कृपा पर, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखता है, वही व्यक्ति संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। सचमुच जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है या फिर उसकी छत्र छाया में आ जाता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और कैसे ईश्वर की इस कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे जीवन को सुख से भरपूर किया जा सकता है, यही राह ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को दिखा रही हैं। और उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई महान हस्तियों ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के प्रति अर्पित किया है, जिनमें से एक है राजयोगिनी दादी ब्रिजशांता जी, जिनके स्मृति दिवस पर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ब्रह्मा कुमारीज हंस सरोवर पौड में मेडिकल कैंप एवं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारती हॉस्पिटल पुणे के डॉक्टर्स का विशेष सहयोग रहा। कैंप में 45 भाई बहनों ने अपना रक्तदान किया। कार्यक्रम में भारतीय अस्पताल ग्रामीण विभाग प्रमुख डॉक्टर नरूला जी, डॉक्टर राजन सचेती जी एवं डॉक्टर सचेती मैडम जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। दादी ब्रिजशांता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उल्लासनगर प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोम दीदी जी और पुणे क्वार्टर गेट प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पारू दीदी जी ने दादी जी के साथ के अनुभवों को उजागर किया। कार्यक्रम में 1200 भाई बहनों की उपस्थिति रही। अंत में सभी डॉक्टर्स के टीम को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई तथा संस्था को भी डॉक्टर्स द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर सी बात। कहते हैं कि स्वार्थी इंसान का पता उससे नज़दीकियां बढ़ने पर पता लगती हैं और जो निस्वार्थ व्यक्ति है उसका पता उससे दूरियां बढ़ने पर लगते हैं। हम मित्रों सीख यही लें इस बात से कि चाहे हम किसी के नज़दीक रहें या किसी के पास रहें, लेकिन अपने मन में हमेशा ही निस्वार्थ भाव रखें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ही रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है, रिश्तों को लंबे समय तक निभाया जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ रिश्ते बिखरने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए चाहे परिवार के सदस्य हैं, चाहे मित्र संबंधी हैं, चाहे अन्य लोग हैं, सबके लिए एक निस्वार्थ भाव अपने मन में ज़रूर रखें। इससे आप पाएंगे कि आप सभी के दिलों पर राज्य करने लगे हैं। तो इस बात पर गहराई से विचार भी कीजिएगा और आचरण भी कीजिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।